नमस्कार साथियों, मैं आनंद आईएएस के तरफ से आज पॉलिटी की वीडियो की अगली सीरीज लेकर के आया हूं आपके लिए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेसिडेंट तक देखा था, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन स्टार्ट किया था हमने, और एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन में हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखा था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि एग्जीक्यूटिव क्या है, इंडियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, बाकी सारी चीजें हमने देखा था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज का अपना टॉपिक होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अब सबसे पहले साथियों हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ही इज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस, और इट इज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। कहने का मतलब है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं या हायरार्की के मामले में सेकेंड हाईएस्ट हैं आफ्टर द प्रेसिडेंट। और इनका जो पद है, पोस्ट है, उसको हम लेकर के कहां से आए हैं, मॉडल कहां का है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये मॉडल है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का। मतलब भारत में जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, इसको हम अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से प्रभावित होकर के हमने क्रिएट किया है। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे डुअल कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। पहले ही इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये राज्यसभा के प्रमुख हैं जिसको हम काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते हैं। और दूसरी तरफ जब कभी भी प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होगा तो ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग टेम्पररी वैकेंसीज। तो उस दौरान ये एज ए प्रेसिडेंट भी काम करते हैं। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 63 टू 71, पार्ट है 5। अब देखते हैं कि ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं। 63 कहता है अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में वाइस प्रेसिडेंट का पद होगा। 64 कहता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा के वो चेयरमैन होंगे वाइस प्रेसिडेंट। 65 कहता है एक्ट्स एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज फंक्शंस ड्यूरिंग द कॉजुअल वैकेंसीज और एब्सेंस, जब कभी भी प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे तो उस दौरान वाइस प्रेसिडेंट उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। आर्टिकल 66 कहता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इनका चुनाव कैसे होगा। 67 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कितने दिनों तक अपने पद पर बने रहेंगे। 68 कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फुल वैकेंसी इन द ऑफिस, यदि वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी है तो कितने दिनों के अंदर उसे फुलफिल कर लिया जाएगा। 69 कहता है ओथ बाय द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जो ओथ शपथ ग्रहण करेंगे उसकी प्रक्रिया क्या होगी। और 70 कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, कुछ और क्रम में जब वह प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे उसके लिए। अब है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, मतलब एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन को होल्ड करेगा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल 66 क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। इसके लिए पहली क्वालिफिकेशन होगी कि मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के सिटीजन होंगे। दूसरा होगा कि उन्होंने कंप्लीटेड द 35 इयर्स ऑफ एज, 35 वर्ष की उम्र की सीमा पूरी कर ली होगी। तीसरा है कि मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, उन्होंने या उनके द्वारा राज्यसभा
के मेंबर मतलब एमपी ऑफ राज्यसभा बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चौथा है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उनके द्वारा किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं किया जाना चाहिए यूनियन में, केंद्र में, किसी राज्य में और किसी अन्य अथॉरिटी में। और जब चुनाव होगा तो यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 20 electors and proposers and 20 electors as seconders होने चाहिए, मतलब प्रपोज करने वाले भी 20 सांसद होने चाहिए और उनका समर्थन करने वाले भी 20 सांसद इनके साथ होने चाहिए। और आरबीआई के पास 15,000 रुपए की जमानत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखा जाएगा। इसके आगे है साथियों इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहां ध्यान रखिएगा कि इनका इलेक्शन भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के तरह ही होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से, लेकिन कुछ अंतर होगा कि जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने देखा था कि स्टेट के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड एमएलए, विधान परिषद वगैरह के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमएलए होंगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पर केवल और केवल बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के जो एमपीज होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों होंगे एमपी। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव विधानसभा के जो मेंबर्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दे डिडंट पार्टिसिपेट, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में है। सिस्टम क्या होगा? सिस्टम होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। बैलेट कैसा होगा? सेक्रेट बैलेट, जिसमें प्रेफरेंस दिया जाता है और 1 2 3 4 करके नंबरिंग लगाई जाएगी। जिस कैंडिडेट को सबसे कम होगा वो हट जाएगा, उसके सेकंड प्रेफरेंस काउंट की जाएगी और ऐसा तब तक चलेगा जब तक 50+1% किसी एक कैंडिडेट को मिल नहीं जाता है। इसके बाद है इलेक्शन डिस्प्यूट्स। ये इलेक्शन डिस्प्यूट आर्टिकल 71 में है। यहां ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिस्प्यूट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यदि होगा तो वो कौन डिसाइड करेगा उस डिस्प्यूट पे? आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस पर किसी भी प्रकार का डिसीजन लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, दैट इज फाइनल। अगला है ओथ, टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस। ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, शपथ। तो यहां ध्यान रखिएगा आर्टिकल 69 में है ओथ, और इनको ओथ कौन दिलवाते हैं? बाय द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन देयर बिहाफ। या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलवाएंगे अथवा उनके द्वारा किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा जो ऐसा करेगा। टर्म ऑफ द ऑफिस क्या होता है? फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 वर्षों के लिए अपने पोस्ट को होल्ड करेंगे। और ये 5 वर्ष कब से काउंट करेगा? डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस। साथ ही साथ ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। भारत में कई सारे प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो कि 2 टर्म रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे पहले वाइस प्रेसिडेंट। अभी करंट में वहां तो बहुत पहले हो गया, आप रिकॉल करिए डॉक्टर हामिद अंसारी, वो भी वाइस प्रेसिडेंट 2 टर्म रहे हैं। तो ये री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होंगे। और कितनी बार वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं इस पे कॉन्स्टिट्यूशन कोई जवाब नहीं देता है। कंडीशंस ऑफ द ऑफिस को जब हम देखते हैं तो कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये किसी भी संसद के किसी भी सदन के मेंबर नहीं होंगे, न तो किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे। यदि ऐसा होता है कि किसी एमपी को ऐसा चुन लिया जाता है
तो हैव टू वैकेट द सीट, उनको अपनी सीट वैकेट करनी पड़ती है। एंड एक्टिव पॉलिटिक्स से भी रिजाइन करना पड़ता है। एग्जाम्पल एम वेंकैया नायडू। वैकेंसी इस सीट की होगी वो आर्टिकल 68 के अंतर्गत है। इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म मस्ट बी हेल्ड बिफोर द टर्म एक्सपायर्स। जब तक 5 साल समाप्त होगा उससे पहले ही अगले वाइस प्रेसिडेंट को भी चुन लिया जाएगा। अगला है वैकेंसी एंड रिमूवल। तो यहां 67B कहता है रिजिग्नेशन एंड रिमूवल। रिजिग्नेशन जब कभी भी इनका मन करेगा, ये फ्री है रिजिग्नेशन देने के लिए। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन रिटर्न, राष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना त्याग पत्र देंगे। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि इनके रिमूवल का भी प्रोसेस है। तो यहां इनके रिमूवल के लिए ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के तरह किसी इंपीचमेंट की जरूरत नहीं है। राज्यसभा खुद से फुल मेजॉरिटी से इनको रेजोल्यूशन पास करके हटा सकती है। जैसे ये जो रेजोल्यूशन है केवल राज्यसभा के द्वारा इनिशिएटेड होगा। 14 डेज पहले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इसकी सूचना दी जाती है और ये राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से इसको, मतलब मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी से कहते हैं, प्रेजेंटेड बाय द मेंबर, 100% मेंबर्स अपने साथ मिलकर के एंड 2/3 उसके साथ साइन करके देंगे तो इसको फुल मेजॉरिटी बोलते हैं। उससे इसको पास करवाना जाना आवश्यक है और साथ ही साथ लोकसभा के द्वारा इसको सिंपल मेजॉरिटी से उस पर जस्टिफाई कर दिया जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल क्या होगा? जिस तरीके से प्रेसिडेंट में था वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, नो ग्राउंड्स। अभी ये काफी चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे, राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा कई बार उनको रिमूव करने के लिए, इंपीचमेंट के लिए या रिमूवल के लिए कई सारे नोटिसेस भी दिए गए थे। तो काफी डिबेट में रहा था, जो लास्ट में उन्होंने खुद से रिजाइन भी कर दिया था। अब जो ड्यूअल पावर्स हैं वाइस प्रेसिडेंट के, उनको देखते हैं। ये आर्टिकल 64 और 89 में मेंशन किया गया है। ये क्या है? तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं वो किसके? राज्यसभा के। और प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा होने के नाते वो राज्यसभा का के बिजनेस को रेगुलेट करेंगे, ऑर्डर्स आदि को मेंटेन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस वहां बताते हैं, प्रोसीजरल्स प्रोविजन बताते हैं कि क्या राज्यसभा की प्रक्रिया है क्या नहीं है, जो आप टीवी वगैरह में देखते होंगे। ये सारा काम वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। कास्टिंग ऑफ द वोट के समय में कि वो पहला इंस्टेंस में वोट का कॉज नहीं कास्ट नहीं करते हैं, केवल और केवल उसी केस में वोट कास्ट करेंगे जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाएंगे, टाई कर जाएगा, मतलब विपक्ष और पक्ष के वोट्स आपस में टाई कर जाते हैं, फिर जाकर के उनके द्वारा मतलब फाइनल वोट कास्ट किया जाता है। इसके बाद हम जब डिस्क्वालिफिकेशन के पावर्स को देखते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन से संबंधित, राज्यसभा के मेंबर्स के एंटी डिफेक्शन से संबंधित जो नियम हैं उनके तहत मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करते हैं 10th शेड्यूल के तहत, जो कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। सैलरी इनको क्या मिलेगी? ये ध्यान रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं मिलती है, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलती है।
और ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि क्या पैसे दिए जाने हैं। इसके बाद पावर्स को देखते हैं, तो इनके कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। कौन कौन से हैं? तो ये एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 65 और 70 में मेंशन है। पहला है एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। किन केसेस में वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे? इन द केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट। जब सिटिंग प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, वह रिजाइन कर दें, उनका रिमूवल हो जाए, इम्पीचमेंट हो जाए, तो इन सारे केसेस में ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्रेसिडेंट का पद इतना इंपॉर्टेंट है कि उस ऑफिस को एक दिन भी वैकेट नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वहां काम करेंगे। ऐसे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हुए वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के ड्यूरेशन तक ऐसा कर सकते हैं। 6 महीने के उपरांत नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना आवश्यक है। विद इन बीच न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड, इस दौरान नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन तय है, हो ही जाना चाहिए। डिस्चार्जिंग फंक्शंस, discharges presidential duties during the president's temporary absence due to illness or foreign visit। अब मान लीजिए कि डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल वगैरह नहीं हुआ है और प्रेसिडेंट कहीं टेम्पररीली एब्सेंट है किसी बीमारी की वजह से या किसी फॉरेन विजिट की वजह से, उस दौरान भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को करेंगे। और जब वो एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं तो उस दौरान उनको राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में दिए जाने वाला वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलता है? सैलरी और प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बराबर मिलेगा। एग्जीक्यूटिव पावर्स और देखेंगे हम आर्टिकल 65 और 70 में जो मेंशन है। एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आईएएस 2013 का। ये क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा कहता है द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस by a resolution passed by majority of the then members of the Council of States and agreed by House of the People। अभी हमने दोनों ही चीजें पढ़ी हैं। आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, क्वेश्चन 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in order to eligible for election of vice president qualified member of Lok Sabha and can occur the election। और दूसरा है member of the state legislative assembly can contest in the election for the office of the vice president। तो अभी हमने देखा है कि a member of the state legislative assembly can contest for the election of the office of the vice president, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा यहां नहीं होगा, यहां पर कौन सा होगा? राज्यसभा। इसीलिए ऑप्शन 1 रॉन्ग होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। आंसर हो जाएगा बी ओनली, 2 ओनली। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 साथियों, 2021 का क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ he is removed from the office of the vice president। सेकंड कहता है कि the speaker of the Lok Sabha can be removed from office by a resolution passed by majority of the then members of the Lok Sabha। कौन कौन सा होगा? पहला भी सही है कि राज्यसभा के हेड को हम तब हटा सकते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हम रिमूव कर देंगे।
और दूसरा लोकसभा के स्पीकर को भी इसी तरीके से हटाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। इस तरह से साथियों हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने कवर कर लिया, और आपने यहाँ देखा कि लास्ट में मैं हर टॉपिक पे 2-3 एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं आपसे, और आप देखते होंगे कि ये सारे के सारे यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आईएएस के साथ साथ पूरी इंडिया के पीसीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, आप एलिजिबल होंगे उस क्वेश्चंस को बनाने में। इसके साथ साथ आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, कोई कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए भी बैचेज स्टार्ट किया है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी आने वाली है, उसमें रिटन फॉर्मेट पे जो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए क्या फॉर्मेटिंग होगी आंसर्स वगैरह की, जिससे उनको अच्छे मार्क्स आ सकें, उनके लिए भी अपने हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है। जो बच्चे उसके लिए वीडियोस देख रहे होंगे वो भी आप आकर के बात कर सकते हैं हमसे। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद,